my god. दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सुबह जल्दी कैसे उठें। वैसे अगर कोई मेरे कॉलेज हॉस्टल का दोस्त इस वीडियो को देखेगा तो कहेगा, अबे तू बोल रहा है जल्दी उठने के लिए, खुद तो 10-10 बजे तक नहीं उठता था और हमें ज्ञान दे रहा है। और बात सही भी है, कॉलेज में मैं सबसे लेट उठने वालों में से आता था। इनफैक्ट मेरी हालत इतनी खराब थी कि संडे ब्रेकफास्ट में हमारी हॉस्टल मेस में छोले भटूरे मिलते थे सुबह 9:30 बजे तक। उन्हें खाने का क्रेज था तब, लेकिन 4 सालों में मैंने हार्डली 8-10 बार खाए होंगे। उठा ही नहीं जाता था। कई बार तो सारी रात जग के फिर सुबह 8 बजे अच्छे से 5-6 भटूरे खा के तब सोता था। अब तो सिचुएशन बिल्कुल ही बदल गई। एक्चुअली बचपन से ही सुबह लेट उठने की आदत थी। घर वाले कहते भी थे लेकिन नींद ही इतनी आती थी, उठा ही नहीं जाता था। प्लस मैं सोचता था कि फर्क भी क्या पड़ता है, वही सारा काम तो मैं रात को जग कर ही लेता हूँ। मैं अपने आप को नाइट आउल कहता था। लेकिन धीरे धीरे जब मैं खुद जल्दी उठने लगा तो मुझे समझ में आया कि ये कॉन्सेप्ट कितना फ्लॉड। अर्ली बर्ड, नाइट आउल, ये सिर्फ अपने मन को दिलासा देने वाली बातें हैं। नो डाउट रात को काम हो सकता है, करने वाले करते भी हैं, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी, जो पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, जो अनडिस्ट्रैक्टेड एनवायरनमेंट आपको सुबह जल्दी उठ के मिलता है, वो रात को जग कर मिल ही नहीं सकता। अपनी आधी जिंदगी रात को लेट सोने के बाद और पिछले कुछ सालों से सुबह जल्दी उठते हुए मुझे इस बात में कोई डाउट नहीं कि सुबह सुबह का टाइम कुछ और ही होता है। ये वही एक्सपीरियंस कर सकता है जो सुबह जल्दी उठता हो। यूं ही इसे ब्रह्म मुहूर्त नहीं कहते। और ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन ही नहीं बल्कि साइंस कह रही है कि सुबह जल्दी उठने से हमारे माइंड में ज्यादा पॉजिटिव विचार आते हैं, मेमोरी और कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, क्रॉनिक डिजीजेस का रिस्क कम हो जाता है, स्किन ग्लो करती है और इतनी एनर्जी रहती है कि जो काम पूरे दिन भर में ना हो सके वो दोपहर तक ही खत्म हो जाता है। अक्षय कुमार, विराट कोहली, पीवी सिंधु, रजनीकांत, ये सब जल्दी उठते हैं। दोस्तों बस एक अच्छी आदत बना लो सुबह जल्दी उठने की, बाकी सब अच्छी आदतें खुद ब खुद बन जाएंगी। भाई मानना सुबह उठना अच्छी बात है, लेकिन इस एक आदत से और आदतें कैसे बन जाएंगी? वो इसलिए क्योंकि ज्यादातर जब हम सुबह उठते हैं तो स्कूल ऑफिस के लिए ऑलरेडी लेट हो रहे होते हैं। कुछ ऐसी होती है हमारी सुबह। ओह शिट, 10 बजे की प्रेजेंटेशन आज फिर लेट हो गया। रन रन रन। बताओ होता है ना ऐसा। लेकिन अब सोचो कि आप ऑफिस जाने से 2-3 घंटे पहले उठने लगे तो मन में खुद ही ख्याल आएगा कि चलो यार योगा कर लेता हूँ, बाहर वॉक कर आता हूँ, क्रिकेट खेल आता हूँ, ऑफिस कैंटीन से लंच खरीदने से अच्छा आज घर से ही पैक करके ले जाता हूँ। तो देखा आपने, सिर्फ सुबह जल्दी उठने की एक आदत से और कितनी अच्छी आदतें खुद ही बनने लगी। हाँ लेकिन यही तो दिक्कत है, सुबह जल्दी उठने की आदत ही तो नहीं बनती। बिल्कुल बन जाएगी। इस वीडियो में हम बहुत प्रैक्टिकल और असरदार बातें करेंगे जिन्हें अगर आपने अप्लाई कर लिया तो पक्का सुबह जल्दी उठने लगोगे। लेकिन उससे पहले आपको इस बात पे पूरा विश्वास करना होगा कि सुबह जल्दी उठना ही चाहिए। ये बात मन में आ जानी चाहिए कि रात सोने के लिए होती है और सुबह जगने के लिए। देखा जाए तो हमारी बॉडी भी इस तरह से डिजाइंड है कि शाम को सूरज ढलने के बाद इसमें ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस होने लगते हैं कि हमें नींद आए, और सुबह सुबह नेचुरली ही बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर बढ़ता है जिस वजह से हमारी नींद खुलती है। साइंस इसे सर्केडियन रिदम या बॉडी क्लॉक कहती है। वो तो आजकल गैजेट्स की ब्लू लाइट और ट्यूब लाइट्स की वजह से ये हार्मोन सप्रेस हो जाते हैं जिस वजह से हमें सूरज ढलने के बाद तो छोड़ो देर रात को भी नींद नहीं आती। अब लेट सोएंगे तो जल्दी फिर कैसे ही उठेंगे। गूगल पे सर्च करके देखो कि आपके एरिया में सनराइज किस टाइम पे होता है। कम से कम सूरज उगने से पहले तो उठना ही चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार जो बंदा रात को जगता है और सुबह लेट तक सोता है उसकी आयु नष्ट होती है, चेहरे का ग्लो कम होने लगता है और बॉडी में तरह तरह के दोष उत्पन्न होने लगते हैं। रिसर्च करने पर आज यही बात मॉडर्न साइंटिस्ट नाइट शिफ्ट वर्कर्स के लिए कह रहे हैं। भाई तुम ना बस डराते रहते हो। तुम्हारी वीडियो की वजह से कितनी बार बुरे बुरे सपने आते हैं और मैं डर के मारे उठता हूँ। सोल्यूशन की बात करो कि जल्दी उठें तो उठें कैसे? बिल्कुल सोल्यूशन की ही बात करेंगे। देखो डरने वाली कोई बात नहीं, हमारी बॉडी इतनी अडेप्टेबल है कि इसको जैसे चाहो वैसे बन जाती है। इसलिए अगर आप अभी तक लेट उठते आए हैं और आज से जल्दी उठने की कोशिश करें
तो 1 महीने के अंदर अंदर आपकी बॉडी इस तरह से अडेप्ट कर लेगी कि उसके बाद अपने आप ही आपकी सुबह जल्दी नींद खुल जाएगी और आप उठकर फ्रेश फील करेंगे। लेकिन उसके लिए अभी आपको कुछ दिन थोड़ी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको रात को जल्दी सोना पड़ेगा। देखो, अगर कोई कहे कि सुबह जल्दी कैसे उठें, तो एक लाइन में ही इसका जवाब हो सकता है कि रात को जल्दी सो जाओ। सोचो, एक बंदा रात को 2 बजे सोता है और 8 घंटे सोने के बाद सुबह 10 बजे उठता है। वही बंदा अब 10 बजे सो जाए तो फिर वो 10 बजे थोड़ी ना उठेगा। 8 घंटे बाद नेचुरली 6 बजे उसकी नींद खुल जाएगी, बॉडी खुद उसे जगा देगी, बल्कि शायद उससे भी जल्दी उठ जाए, क्योंकि रात को 12 बजे से पहले वाली नींद डबल रिलैक्सिंग होती है बॉडी के लिए 12 बजे के बाद वाली नींद के कंपैरिजन में। ये बात बिल्कुल सच है कि एन आवर बिफोर मिडनाइट इज वर्थ 2 आफ्टर। रात को जल्दी सोना मतलब जो नींद 8-9 घंटे में पूरी होनी थी वही 6-7 घंटे में पूरी हो जाएगी, जिससे दिन भर में आपको 1-2 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और ये सिर्फ बोलने की बात नहीं, आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यही तो सारी दिक्कत है, रात को जल्दी नींद ही तो नहीं आती। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि अभी रात को लेट तक जगने की आदत बनाई हुई है हमने, वरना साइंटिफिकली भी देखें तो रात को 10 बजे सोना आसान है रात को 1 बजे सोने के कंपैरिजन में। ये ग्राफ देखो, रात को 8 बजे के बाद स्लीप हार्मोन कैसे बढ़ रहा है, लेकिन रात को 1 बजे के बाद ये डाउन जाता है, बस क्योंकि हमने रूटीन ऐसा बना लिया है कि ऑफिस के आने के बाद खाना खाकर लैपटॉप टीवी खोलकर बैठ जाते हैं, फिर लेट तक कुछ देखते रहते हैं, इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करते रहते हैं, इस वजह से नींद टल जाती है। लेकिन अगर हमें सुबह जल्दी उठना है तो जल्दी सोना पड़ेगा, और जल्दी सोने के लिए सोने से 1-2 घंटे पहले ही माहौल ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे बॉडी नींद के लिए प्रिपेयर हो जाए। जैसे खाना खाने के बाद मोबाइल लैपटॉप ना चला के आप बाहर चांद की रोशनी में थोड़ी देर वॉक करके आओ। इससे आपको 3 फायदे होंगे। पहला, आपका डिनर बेटर डाइजेस्ट होगा। डिनर की बात हो रही है तो मैं बताऊं कि हैवी डिनर मत करना। रात को हैवी खाना मतलब सुबह उठने के चांसेस कम करना। आपने देखा ही होगा कि कैसे लेट नाइट बहुत हैवी खाने के बाद सुबह उठते हुए कितना आलस आता है। वो इसलिए क्योंकि तब रात भर बॉडी की एनर्जी खाने को पचाने में लग जाती है और सुबह फिर फ्रेश महसूस नहीं होता। रात को सैर करने का दूसरा फायदा ये होगा कि खुली हवा में आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, और तीसरा, ब्रेन को ये सिग्नल जाएगा कि बंदा सोने के लिए रेडी है। स्लीप हार्मोन बढ़ने लगेगा, तब आप आकर बेड पे लेटेंगे तो इजीली सो पाएंगे। लेकिन दोस्तों, जब आप पहली बार रात को जल्दी बेड पे लेटने जाएंगे तो आपका माइंड आपसे कहेगा, अभी तो 10 भी नहीं बजे, आधे घंटे का एक एपिसोड देख लेता हूँ, 10:30 सो जाऊंगा, इतना तो चलता है। अबे शिट, 12 बज गए, क्या यार। ये गलती मत करना। फोन को तो साइड रख देना, कर सको तो एयरप्लेन मोड पे ही डाल दो, और 10 बजे तक तो लाइट्स बंद करके बेड पे लेट जाओ। भाई मैंने सब करके देख लिया तो भी नींद नहीं आई। रात को 10 बजे लेट गया था, 12 बजे तक उल्लू की तरह इधर उधर करवटें बदलता रहा। ये नॉर्मल है। देखो, जब हमें रोज 12-1 बजे तक सोने की आदत है तो पहली रात ही 10 बजे नींद आ जाए, ये तो थोड़ा मुश्किल ही है ना। ऐसे में टेंशन नहीं लेनी। देखो, खाने में कुछ चीजें हैं जिससे नींद जल्दी आती है, जैसे सोने से आधे घंटे पहले गुनगुना दूध में केसर, दालचीनी या जायफल डालने से शरीर की नाड़ियां धीमी हो जाती हैं, जिससे नींद आती है। अगर आप दूध नहीं पीते तो कैमोमाइल हर्बल टी पी सकते हो, ये भी बहुत इफेक्टिव है। चाय कॉफी तो बिल्कुल अवॉइड ही करना। फिर सोने में भी हो सके तो सर ईस्ट डायरेक्शन में रखना, नॉर्थ को तो अवॉइड ही करना, इससे स्लीप क्वालिटी इंक्रीज होती है। सोते हुए लेफ्ट साइड को करवट रखना, इससे एसिडिटी नहीं होती। लाइट्स पूरी बंद हो, रूम डार्क हो। अगर अभी भी नींद नहीं आ रही तो इस बात का स्ट्रेस नहीं लेना, बार बार टाइम की तरफ ना देखना। आप लेटे लेटे अनुलोम विलोम करने लग जाओ। अनुलोम विलोम पता है ना, इस वीडियो में मैंने बताया था। इससे बहुत जल्दी नींद आती है। अगर अनुलोम विलोम नहीं करना तो सांस पे ही ध्यान देने लग जाओ। सांस आई तो आई, गई तो गई। या लेटे लेटे काउंटिंग करने लग जाओ, या राम राम जपने लग जाओ। बेसिकली आपको अपने माइंड को फालतू के थॉट से हटाकर शांत करना है। जैसे ही माइंड शांत होगा, नींद आ जाएगी। चांसेस हैं कि आपको पहली रात लेट नींद आए, लेकिन सुबह जिस टाइम का आपने अलार्म लगाया है तब ही उठ जाना। जब अलार्म बजेगा तब आपका माइंड आपको बहुत रीजंस देगा ना उठने के। अबे यार, ये भी कोई टाइम है उठने का? मैं भी किसकी बातों में आ गया, फिट ट्यूबर की। वो तो सर्टिफाइड भी नहीं है। साइंटिस्ट पागल थोड़ी ना है जो बोलते हैं कि नाइट आउल्स होते हैं।
उस टाइम आपको ये सब कुछ नहीं सुनना, बस उठ जाओ। अब यार 1-2 बार स्नूज तो कर लेने दे। देखो, अलार्म को स्नूज करने का कोई खास फायदा नहीं होता। आप 5 बजे का अलार्म लगा लो और स्नूज कर करके 6 बजे उठो। 6 बजे उठते हुए भी आपको वैसी ही नींद आ रही होगी जैसे 5 बजे आ रही थी। इससे बेटर तो सीधा 6 बजे का ही अलार्म लगाते। स्नूज करते करते 1 घंटा तो निकल गया, लेकिन बॉडी को वो रेस्ट तो नहीं मिला। ये तो साइंस भी मानती है कि 10 मिनट के स्नूज से बॉडी डीप स्लीप में नहीं जा पाती। इसलिए जिस टाइम भी आप उठने का मन बनाओ तब का ही अलार्म लगाओ और अलार्म बजते ही उठ के बेड छोड़ दो। भाई मैं सुबह उठते ही ना मरना पसंद करूंगा, बेड छोड़ना नहीं। हाँ, सुबह उठने में हालत खराब तो होती है, लेकिन देखो आप एक काम करो, सोने से पहले फोन को ऐसी जगह रखो कि आपको अलार्म बंद करने के लिए आपको बेड से उठना ही पड़े। अबे फिर ट्यूबर, तेरी वजह से आज मेरा ऑफिस मिस हो गया। मेरी वजह से? कैसे? कैसे क्या? तूने ही तो कहा था कि फोन अपने से दूर रखो, जब अलार्म बजे तो उठना पड़े। हाँ तो मैंने फोन दूसरे कमरे में रख दिया, मुझे अलार्म सुना ही नहीं। इतना दूर भी मत रख देना कि अलार्म सुने ही ना। वैसे देखो, सुबह उठने में ना सिर्फ पहले 5-10 मिनट ही मुश्किल होते हैं। अगर आपने किसी तरह पहले 5 मिनट पार कर लिए तो उसके बाद आपकी नींद खुल जाएगी, फिर नींद नहीं आएगी। भाई पहले 5 मिनट ही तो नहीं निकलते। उसके लिए बेस्ट है कि आप उठ के बेड छोड़ दो, बालकनी में या घर के बाहर खुली हवा में चले जाओ। घास है तो नंगे पांव घास पे चल लो, या बाथरूम में जाकर सीधा पानी के छींटे मुंह पे मार लो, या 2-3 गिलास गर्म पानी के पी लो। देखो, मुश्किल लगेगा, लेकिन पता है कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो लगती जहर जैसी हैं, लेकिन उनको करने का बेनिफिट अमृत जैसा होता है। ये कुछ वैसा ही है और सिर्फ 5-10 मिनट की बात है। उसके बाद आप खुद कहोगे कि वैसे अच्छा ही हुआ कि मैं सुबह उठ गया। भाई सुबह उठ के बढ़िया तो लगा था, फुटबॉल भी खेल आया था मैं, लेकिन फिर दिन भर नींद सी आती रही, मतलब काम में उतनी कंसंट्रेशन नहीं बनी। देखो, पहले दिन क्योंकि आपको रात को नींद भी लेट आई और ऊपर से अभी आपकी बॉडी यूज्ड टू भी नहीं है, इसलिए ऐसा हुआ। ये नॉर्मल है, लेकिन ऐसे में आपको बस ये ध्यान रखना है कि दोपहर में नहीं सोना, क्योंकि अगर आप दोपहर में सो गए तो फिर तो रात को नींद नहीं आएगी। दिन भर जैसे थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी वैसे ही आने दो। इसका फायदा ये होगा कि अब जब आप काम करके घर पहुंचोगे तो आप 9 बजे सोने को भी रेडी हो जाओगे। 9-10 बजे सो गए तो फिर आपके लिए सुबह जल्दी उठना कोई मुश्किल नहीं। कुछ ही दिनों में बॉडी यूज्ड टू हो जाएगी और फिर आपके लिए सुबह उठना उतना ही नॉर्मल हो जाएगा जितना नॉर्मल लेट सोकर लेट उठना है। ये पक्की बात है। भाई अभी तुम्हारी मान के मैंने सुबह उठना शुरू किया ही है, बढ़िया लग रहा है, लेकिन एक दिक्कत आ रही है कि दोपहर को लंच करने के बाद मुझे बहुत तेज नींद आती है, लेकिन अगर मैं सो जाता हूँ तो फिर रात को नींद नहीं आती। ऐसे में आप शॉर्ट नैप ले सकते हो 15-20 मिनट का, जैसे ऑफिस सीट पे बैठे बैठे ही 15 मिनट बाद का अलार्म लगा के रेस्ट कर लिया। इससे बॉडी दोबारा रिचार्ज हो जाएगी। बस ध्यान यही रखना है कि 15-20 मिनट से ज्यादा ना सोना, वरना फिर रात को नींद नहीं आएगी। और ये जो नैप लेने की जरूरत है ये कुछ दिन ही पड़ती है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। दोस्तों, आपके लिए सुबह उठना बहुत आसान हो जाएगा अगर आपने बस एक चीज कर ली, वो ये कि खुद को एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रीजन दे दिया कि मैं अब से सुबह जल्दी उठूंगा, क्योंकि बस ये आपको भरना है। याद करो, जब आपको सुबह 6 बजे फ्लाइट लेनी थी तब आपने 4 बजे का अलार्म लगाया था, लेकिन अलार्म बजने से पहले ही आपकी नींद खुल गई थी। वो इसलिए क्योंकि एक दिन पहले से ही आपके माइंड में था कि यार सुबह फ्लाइट है। खाते पीते बात करते आपके माइंड में था कि यार कल सुबह जल्दी उठना है, कल सुबह जल्दी उठना है। बेसिकली आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे थे, इसलिए आपको अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ी और 4 बजने से पहले ही आप उठ चुके थे। और हैरानी तो ये है कि उतनी नींद भी नहीं आ रही थी। पहले दादी नानियां कहती थी किस टाइम उठना है सुबह तुझे, तकिए को बोल कर सो जा, वो उठा देगा तुझे। तब लगता था ये क्या बात हुई। आज समझ आता है कि वो सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने की बात कर रही थी। खैर, जैसे वहां फ्लाइट पकड़ना एक स्ट्रॉन्ग रीजन बन गया था, वैसे ही आपको कुछ दिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग रीजन देना पड़ेगा सुबह उठने का। जैसे मैं अब से रोज सुबह उठ के बैडमिंटन खेलने जाऊंगा, बॉडी की एक्सरसाइज भी हो जाएगी और स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। या फिर शाम को टाइम नहीं मिलता, इसलिए अब से मैं रोज सुबह ही जिम कर लूंगा, या फिर मैं सुबह ही 1 घंटा पढ़ लूंगा ताकि शाम को खेलने जा सकूं। देखो, रीजन ऐसा रखना जिसके लिए आपका उठने का मन करे, तभी मोटिवेशन बनेगी। जैसे मेरा पर्सनल रीजन ये है कि मुझे सुबह उठ के योगा करना है।
सुबह जल्दी उठें, इसके लिए मोटी मोटी बातें जल्दी से रिकैप करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं ऑरिक के A2 देसी काऊ घी की। दोस्तों, दिन में रोज 1-2 चम्मच देसी घी के सब्जी दाल के ऊपर डालकर खाने चाहिए। इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं बल्कि कम होता है। यही नहीं, देसी घी खाने से धातु पुष्ट होती है, मेमोरी पावर बढ़ती है और बॉडी के फैट सेल्स नेचुरली श्रिंक होने लगते हैं। लेकिन देसी घी वो नहीं जो मार्केट में गत्ते के डब्बे में 500 रुपए किलो मिलता है। वो तो ना देसी गायों के दूध से बनता है और ना ही आयुर्वेदिक विधि से। असली देसी घी तो वो है जो हमारी देसी गायों के दूध की दही को बिलोकर मक्खन से निकलता है। ऑरिक का A2 देसी काऊ घी गिर, साहिवाल और थारपारकर गाय से बनता है। ऑरिक घी का हर बैच NABL एक्रेडिटेड लैब में टेस्ट होके ही मार्केट में आता है। भले ही दिन में सिर्फ आप 1 चम्मच खाओ, लेकिन यही घी खाना चाहिए। ऑरिक का A2 देसी गाय का घी खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक करना। ऑरिक की वेबसाइट पे FT30 डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलना, जिससे आपको मिलेगा 30% ऑफ। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये विश्वास आ जाए कि रात सोने के लिए है और सुबह जगने के लिए। इससे ही आधा काम हो जाएगा। फिर सुबह जल्दी उठने के लिए जो पहला स्टेप है वो है रात को जल्दी सोना। रात को 12 बजे से पहले की नींद रात को 12 बजे के बाद से ज़्यादा फायदेमंद होती है। सोने से 1 घंटा पहले ही सोने का माहौल बनाएं। हल्का डिनर करके बाहर वॉक करके आएं। सुबह जिस टाइम आप उठना चाहते हैं उसी टाइम का अलार्म लगाएं। स्नूज करने से सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता। बाकी ये बात समझें कि कुछ दिन आपकी बॉडी को एडजस्ट करने में लगेंगे। उसके बाद सुबह जल्दी उठना उतना ही नॉर्मल हो जाएगा जितना नॉर्मल अभी लेट उठना है। इनफैक्ट उसके बाद तो आप खुद को शाबाशी देंगे कि ये आदत बनाई। बस अभी के लिए खुद को एक स्ट्रॉन्ग रीजन दो कि क्यों जल्दी उठूं, और वो रीजन कमेंट सेक्शन में शेयर करना। इससे दूसरों को भी मोटिवेशन मिलेगी और आपके ऊपर भी एक अकाउंटेबिलिटी रहेगी कि मैंने इतने लोगों के आगे ये डिसीजन लिया है, अब तो पूरा करना ही पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और सुबह अगर खुल के पेट साफ नहीं होता तो ये वीडियो देखो। माय नेम इज़ विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।